भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार के बृहस्पति के गुरुवार के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। यह मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद ना कर क्या करना है? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा ना। तो बाबा ने कहा कि चढ़ती कला कब नहीं होगी? हम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और चलते चलता थोड़ा सा अहंकार आ गया, है ना। या अपने को थोड़ा होशियार समझ ले कि मैं बहुत होशियार हूँ, या कभी मुरली मिस कर ली, या ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा कर ली, तो साकार के दिल से गिरे तो ऑटोमेटिक निराकार के दिल से भी गिर जाएंगे। गीत है लाख जमाने वाले ना, रोके कुछ भी कहें मगर हम बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्का? ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे,
हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भले कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी ही है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी हो न सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। न बाबा ने कहा कहीं भी है किधर भी, मगर हमें पुरुषार्थ करना है सतो प्रधान बनने का। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य हैं 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है। हाँ मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद ले ले। अथवा अल्फ और बे। तो बच्चों का सुख देख के कोई कमी ना है, सदा सुखी रहो। ना बाबा कहता है कि जो मन मना भव का अक्षर मुख्य है, यानी कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इस पूरी पढ़ाई का सार यही है। अथवा अल्फ और बे, इसे समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। अब जितना जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा उतना उतना बाबा की याद बढ़ेगी, है ना। जिससे जास्ती प्यार होता है उसकी याद ज्यादा आती है, होता है ना, होता है। तो यही बाबा कह रहा है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है।
ना बाबा कह रहे कि औरों को भी हमें ये संदेश देना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। ना दुनिया में कहते हैं खुदाई खिदमतगार, मगर इसका असली अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि हम खुदा के साथ खिदमत करने वाले हैं। खिदमत यानी सेवा करने वाले। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसी को पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉडफादर भी यहाँ है। जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। ना बाबा कहते हैं ये संदेश विदेशों में भी देना है। ना कि ऐसे ऐसे आसार होते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि एक तो प्राकृतिक आपदाओं से विनाश होगा, दूसरा जब ये महाभारी लड़ाई होगी उससे विनाश होगा, है ना। और तीसरा बाबा कहता है कि जो आपस में गृह युद्ध जो होता है उससे विनाश होगा। सिविल वॉर। हाँ, ये सिविल वॉर तो बड़ा अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का जो होगा, और एक अपना जो घर की लड़ाई होती है आपस में होता है ना, जो घर घर वाले आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी के पीछे। तो पता है ये ना, ये ऐसे युद्ध भी बड़े होंगे। इसलिए एक यादगार दिखाया। कौन सा यादगार दिखाया? कि घर वालों की आपस में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। भक्ति में यादगार है। जो महाभारत युद्ध दिखाया ना कौरव पांडवों का, क्या था वो? घर वालों की तो लड़ाई थी ना, प्रॉपर्टी के लिए तो लड़ाई थी वो, कि हमें राज्य चाहिए या ना चाहिए। और कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो बाबा कहता है एक तो जो अपना सिविल वॉर होता है जहाँ पे सारे हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स उसमें प्रयोग आएंगे। एक होता है नेचुरल कैलेमिटीज, और थर्ड होता है कि घर घर की जो लड़ाइयां होंगी वो भी बड़ा रूप लेंगी। तो इस तरह से इन तीनों उससे विनाश होगा। बाबा कहते हैं कि विनाश होने से पहले हम लोग अपना परिवर्तन कर लें और दुनिया वालों को ये संदेश दे दे, क्योंकि फिर वो बोलेंगे आप हमको बताते तो हम कल्याण कर लेते अपना। ये बाबा आज कहते हैं। तो बाबा कहता है अभी गॉडफादर भी यही हैं, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रही हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर दी लास्ट वॉर कहते हैं ना। 2 विश्व युद्ध तो हो गए, और जो थर्ड आएगा तो माना वो लास्ट होगा। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते चलो फिर लास्ट में तो सब आत्मा यहाँ पे आके पढ़ेंगी नहीं, कम से कम वो भगवान को तो याद कर ले, भगवान को पहचान ले, बस उसमें भी उनका कल्याण हो जाएगा। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है? अपने घर से।
तो आगे बाबा कहते हैं आस पास सबको संदेश देना है। पहले घर वालों को दिया, फिर रिलेटिव्स को देंगे, फिर अपने नेबर्स को देंगे, और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो हैं, कौन कौन से मुख्य चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। त्रिमूर्ति जिसमें दिखाया है कि बाबा के 3 दिव्य कर्तव्य, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बैठे हैं। गोला यानी जो सृष्टि चक्र का गोला है ना, सृष्टि चक्र का है ना, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, वो गोला। और झाड़ यानी कल्प वृक्ष वाला चित्र। तो बाबा कहते हैं ये तो 3 मुख्य चित्र हैं, कपड़े पर छप जाएं तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, यानी मुझ एक को ही याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाएं ना। बाबा कभी कभी मुरलियों में कहता है कि जो समझाने वाले चित्र हो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। जितना बड़ा चित्र होगा उतना समझाने में इजी होगा और अच्छा भी लगेगा समझने वालों। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। साउथ इंडियन से वहां पे कितनी अनेक भाषाएं हैं, फॉरेन में हैं वो लोग की कितनी अलग अलग भाषाएं हैं। हम सब ने तो हिंदी में समझ लिया, मगर बाकियों के लिए तो बाकी की लैंग्वेज के हिसाब से समझाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए, सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप पे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ी ही करते हैं तो नशा, थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं ना। थोड़ा सा कुछ ऐसा कार्य करा तो वही ऑटोमेटिक नशा चढ़ गया, अरे वाह हम तो इतने होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपया से 4 आना भी नहीं सीखे हो ना। तो बाबा देखो हमको सही ठीक कर देता है कि इतना भी नहीं ज्ञान सीखे कि 4 आने जितना भी, और आप लोगों को नशा चढ़ जाता है। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। मुरली पढ़ने का बाबा कहता है क्या होता है, हम सोचते हैं चलो ज्ञान तो सब समझ में आ गया ना। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, अपने को याद करना, ये सब बातें समझ में आ गई, तो अब क्या करें, डेली मुरली पढ़ने से क्या फायदा, तो मिस कर देते हैं, तो सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हो गए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम यानी वायदा कर फिर मुंह काला कर देते हैं। कहते हैं बाबा हार खाली ना। बाबा से वायदा किया कि हमेशा पवित्र रहेंगे और फिर गलती से फिर हमने गड़बड़ी कर दी।
बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट ए पेनी। ऐसा क्या पद पाएंगे अगर ढीले ढीले चलेंगे। बाबा से कहा, बाबा क्रोध नहीं करेंगे, वादा है आपसे। फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई, क्रोध कर दिया। बाबा से कहा, बाबा पवित्र रहेंगे, मगर विकार में गिर गए। बाबा कहता है फिर ऐसे कैसे पद पाओगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा यानी ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। अगर बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं होता तो शिव बाबा हमें ज्ञान दे पाते? नहीं दे पाते। तो ब्रह्मा का बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड हमेशा रखना है, कभी भी उनकी बेअदबी नहीं करनी। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। तो ये बाबा ने बताया कि पहले क्या होता था, हर बात की हमें जो राय लेनी है तो ब्रह्मा बाबा से बात दिल की बात बताते, बाबा देखो ऐसा ऐसा है। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमको राय देते थे। और अभी तो साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो हमारी जो सबकी दीदियां होती हैं तो दीदियों से सारी बात बतानी चाहिए और फिर दीदियों से राय लेनी चाहिए। फिर उनके द्वारा बाबा उनको निमित्त बना देगा और आपके लिए जो सही बात है वो आपको पहुंचवा देगा। तो ये बाबा ने हमें बताया। तो बाबा कहते ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। बाप के बिना कुछ काम हो ना सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे ना। बाबा की मुरली नहीं सुन रहे, बाबा को पत्र नहीं लिख रहे, बाबा क्या समझेगा ना। बाबा सोचेगा वो तो फिर पुरानी दुनिया में चले गए, कलयुग में चले गए। मंजिल बहुत भारी है, बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को उच्च कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देवे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है ना। कौन कौन जो बाबा की अच्छी सेवा करते हैं, है ना। तो बाबा देखता है कि बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे
तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने ये सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। जो सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें बाकी और कोई धर्म नहीं दिखाए गए। फिर बाकी सारे धर्म कब किसमें दिखाए, कौन से चित्र में बाकी सारे धर्म दिखाए हैं, कौन बताएंगे? हाँ, कल्प वृक्ष में फिर सारे धर्म दिखाए कि कौन सा धर्म कब निकला, है ना, कितने साल पहले निकला। मगर सीढ़ी में केवल जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो ही दिखाए गए कि उन्हीं के 84 जन्म हुए, ऐसे ऐसे नीचे नीचे आए। तो बाबा कहते हैं इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, और फिर जो सृष्टि चक्र उसमें भी दिखाया है ना, यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं। पवित्रता का ताज बाबा ने क्या कहा, कोई को भी नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे, अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यह पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई ताज नहीं। अभी तुमको सिर्फ प्यूरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वह सिंगल ताज है। परंतु अब लाइट कैसे दिखावे, पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावे। बाबा पूछ रहा है कि जो पवित्रता का ताज जो पीछे होता है लाइट का, वो कहाँ दिखाए। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसीलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। इसलिए हम लोग का जो संपूर्ण स्वरूप है देवी देवता, उन्हों को लाइट का ताज दिखाया गया। ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिखाया? आज पवित्र हैं, फिर थोड़ा कुछ कम हो गए, डाउन हो गए, फिर ताज खत्म हो गया, है ना, इसीलिए। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में, जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं ना। जैसे ही पवित्र बनेंगे, संपूर्ण हुए, तो शरीर ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि प्योर आत्मा फिर पतित शरीर में रह नहीं पाएगी। तो आज बाबा कहते हैं पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती। जो भी धर्म स्थापक थे सारे कैसे थे, प्योर थे। तो प्योर आत्मा ऊपर से नीचे उतर कर आई। उनको लाइट दे नहीं सकते, ताज नहीं। उनको लाइट दे सकते, बाकी ताज नहीं दे सकते।
तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहां सब सतो प्रधान है, यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो आज तो बाबा ने पूरी मुरली में सर्विस के लिए अटेंशन दिया कि बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर पवित्रता के लिए जोर दिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो ताज हो ना, तो बाबा ने ताज की बात बोली। फिर बाबा ने चार्ट लिखना है। फिर बाबा ने ये क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा को डिसरिगार्ड नहीं करना। तो अभी सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया था? खुदाई खिदमतगार। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विस एबल बनना है। आज बाप दादा का वरदान है त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। भावार्थ, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी ना। हमारी दादियां थी ना, सबकी सब, तो क्या था? एक तो त्याग था और बाबा से दिल का सच्चा स्नेह था। हर बात बाबा बाबा बाबा। तो वो किसी को भी दादियां ज्ञान देते थे ना, सामने वाले को ऐसा लगता था, भले बहुत सिंपल बात सिंपल तरीके से वो पॉइंट रखते थे, मगर वो शक्ति थी ना, त्याग की शक्ति, स्नेह की शक्ति, तो उस शक्ति से वो पॉइंट जो रखते थे तो इतने सब सहयोगी बन जाते थे। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी भी हमको हमारे त्याग, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये त्याग भी क्या है, ये भी कोई बड़ा त्याग नहीं होता है ना। इस त्याग और बाबा से जो सच्चा स्नेह, उसके उन दोनों को धारण करके जब हम सामने वाले को कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाएंगे तो उनको लगेगा, सिर्फ सुन सुन के अच्छा इनका सुन लिया, सबका सुन लिया, सबका सुन सुन के वो पॉइंट केवल हम सुना देवे तो सामने वाले को लगेगी।
क्योंकि वो हो गया तूते मुआफिक, सुना 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 और फिर यहाँ से सुना दिया, अपनी जीवन में वो धारणाएं नहीं लाए। जो जीवन में धारणाएं लाए थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, है ना, कि अपना खाना अनुशुद्ध खाना है, तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग में त्याग लगेगा, फिर बाद में वो ऑटोमेटिक आपका वो संस्कार बन जाएगा। कोई होते ना सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं या शाम को करते हैं, तो उनको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा त्याग लगता है कि अरे सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना है ना, तो उनके जो डाइटिशियन उनको बताएंगे आपको ये नहीं खाना, तो पहले उनको त्याग लगता है, फिर जब उनकी दिनचर्या ऐसी हो जाती तो त्याग नहीं लगता। हम लोग अभी सुबह के सारे कार्य छोड़कर त्याग करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि बाबा से हमको स्नेह है, प्यार है, इसी प्यार को, इसी त्याग को बढ़ाते जाना है ना। घर में कुछ जो नहीं चलते होंगे, बाकी कहते भी होंगे सुबह सुबह कहाँ आप रेडी होके सुनने बैठ जाते, है ना, अभी ये काम करना, इसमें हेल्प करा दो, पर आप वो त्याग करके बाबा के स्नेह में वो मुरली सुन रहे, तो बाबा कहता है हर पग पग में इसको बढ़ाते चले जाओ। फिर जब आप सामने वाले को ज्ञान दोगे, सेवा करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल, वह डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बन। कल बाबा ने क्या था? व्यर्थ बोल माना दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले। आज बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना है ना, तो फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है कि जो व्यर्थ बोल होते हैं या जो ऐसे बोल होते हैं जिससे सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, तो इन दोनों प्रकार के बोलों से हमें मुक्त बनना है। तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। तो आज पूरा दिन फरिश्ता बन के रहना। फरिश्ता बन के रहेंगे तो क्या टेंशन जाएगा कि आज कोई भी व्यर्थ बोल नहीं बोलना, और दूसरा ऐसे बोल भी नहीं बोलना कि जो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए ना, कि उसकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए। तो इन दोनों बातों का अटेंशन रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं फरिश्ते। और फरिश्ते कैसे होते हैं? लाइट के होते हैं ना, बाबा ने मुरली में भी कहा। तो ये हमने सुनी बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच ओम दीदी। शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज लेट हो गया, सॉरी। अरे चलो, आप प्रेजेंट तो लग गई ना, ये भी अच्छा है कि लेट हुए, मगर तब भी प्रेजेंट लग गई। धन्यवाद दीदी। लास्ट का तो सुन लिया ना, स्लोगन तो सुन लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने सूर्य मुरली भी पढ़ ली थी जी, है ना। अभी स्लोगन भी सुन लिया, तो स्लोगन पे ही आज पूरा दिन काम करना। हाँ जी। बाबा कहते हैं ना आने से अच्छा लास्ट में थोड़ा तो सुन लिया हमने। थैंक यू दीदी, थैंक कुछ यू। तो ज्ञान की पॉइंट गई, और उसके बाद अपनी गलती भी रियलाइज कर लेना, ये भी बहुत ये- बड़ी बात है हाँ, ये बाबा की महानता है जी, है ना, क्योंकि बाबा से प्यार है जी 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 जी। है ना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाय बाय।